Good morning, students. Yesterday we were discussing the chemical properties of phenol. So in the last lecture we have discussed various chemical properties of phenol, and we will continue this topic. Here we are going to discuss some other chemical reactions of phenol. So here first of all we will start with a reaction, that is Kolbe's reaction. Kolbe's reaction. So, first of all, in this reaction, see what will happen. Sodium phenoxide is treated with कार्बन डाइऑक्साइड. किसके साथ ट्रीट किया सोडियम फिनॉक्साइड को? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया एट 400 केल्विन टेम्परेचर. किस टेम्परेचर पे ट्रीट किया? 400 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सी, अब कोल्बेज रिएक्शन में क्या है? अगर हमारे पास फिनोल है तो फिनोल को हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? फिनॉक्साइड में. सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे. ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको ट्रीट किया किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. 400 केल्विन टेम्परेचर पे 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सी व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू COONA. What is the name of this compound? Name of this compound देखो, अल्टीमेटली ये है क्या? सोडियम फिनाइल कार्बोनेट. सोडियम फिनाइल कार्बोनेट और फिनाइल सोडियम कार्बोनेट वी कैन से. ठीक है, नाउ इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट. यहां पे हो रहा है रीअरेंजमेंट एंड इट विल चेंज इनटू सोडियम सैलिसिलेट. इसमें चेंज हो गया, ये सोडियम सैलिसिलेट में चेंज हो गया. दिस इज सोडियम, दिस इज सोडियम सैलिसिलेट. इट इज अंडरगोइंग अ रीअरेंजमेंट. यहां से हाइड्रोजन जो यहां जा रही है और ये ग्रुप जो वो यहां पे अटैच हो जा रहा है. किसमें चेंज हो गया? सोडियम सैलिसिलेट में चेंज हो गया. आगे अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, चाहे आप HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट कर दो या फिर वाटर का एडिशन कर दो HCl की प्रेजेंस में, देन व्हाट विल हैपन? सी, हाइड्रोजन जब वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन जब वो अटैच हो जाएगा, इट विल फॉर्म. ठीक है, मैं यहाँ पे HCl के साथ ट्रीट करूं, डाइल्यूट HCl के साथ. नाउ यू कैन सी This will form salicylic acid. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? Salicylic acid. Salicylic acid फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या एलिमिनेट हो जाएगा? NaCl. This reaction is known as Kolbe's reaction. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? Kolbe's reaction, जिसमें हमने फिनोल को, अगर हम यहाँ पे फिनोल से ही स्टार्ट करना चाहें तो फिनोल को देखो पहले किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? ये हमारे पास फिनोल है, फिनोल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? सोडियम फिनॉक्साइड में. कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, इट विल चेंज इनटू सोडियम फिनॉक्साइड. फिर सोडियम फिनॉक्साइड को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं. कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सोडियम सैलिसिलेट फॉर्म हो रहा है और उसके बाद जो है सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म. Mechanism of Kolbe's reaction. ठीक, Kolbe's reaction of phenol. अब इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, what is the mechanism of the reaction? So see, we have phenol and we have treated this phenol with sodium hydroxide. फिनोल को हमने किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया एंड इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड. वाटर एलिमिनेट हो गया यहाँ पे. नाउ इस सोडियम फिनॉक्साइड में किसका एडिशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन किस वे में होगा? यू कैन सी,
राइटिंग लाइक दिस। सी ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, साइमल्टेनियसली कार्बन के ऊपर किस तरह का चार्ज आएगा, पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे शो करूं तो ऐसे शो किया जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ क्या कर सकता है, इजिली अटैच कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कार्बन जो है वो इजिली इसके साथ अटैच कर सकता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो सी, और क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और साथ में क्या है, O नेगेटिव है। रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर लाइक दिस, O Na, या फिर अगर मैं यहां से Na पॉजिटिव जो है वो अगर निकाल दूं तो ठीक है, ऑक्सीजन के यहां से सोडियम पॉजिटिव लिबरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है इसके केस में, दैट इज सी, यहां से जैसे Na पॉजिटिव गया तो मैं उसको यहां पे शो कर सकता हूं O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पे इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगी। अब इस हाइड्रोजन का हम क्या यहां से यूज करेंगे, यहां से क्या माइग्रेट कर सकता है H पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट विल बी व्हाट, ठीक है, H पॉजिटिव जा रहा है, इसको इजिली क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। यहां पे मैं फॉर्म कर रहा हूं C डबल बॉन्ड O Na, OH आ गया यहाँ पे। ठीक है, दिस एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आगे इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, देन व्हाट विल हैपन, OH COOH। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड जो वो फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, सी अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दिस इज व्हाट, सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हुआ। जस्ट सी the IUPAC name of this salicylic acid. Salicylic acid is what? Common name. अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 2, सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इस कंपाउंड को, ये जो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हुआ, इस कंपाउंड को मैंने ट्रीट कर दिया किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। Here I have treated this compound with acetic anhydride CH3COCl। ठीक है, इसके साथ जब ट्रीट किया, then see what will happen, it will change into another important compound that is O COCH3, and here we have carboxylic group, and name of this compound is 2-acetoxy benzoic acid. Name of this compound is 2-acetoxy benzoic acid. This is also known as aspirin. ठीक है, और क्या नाम है इसका, एस्प्रिन। एस्प्रिन इज अ ड्रग जो कॉमनली यूज की जाती है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग जो है वो यूज की जाती है। सो 2-acetoxy benzoic acid is what, एस्प्रिन। तो कैसे फॉर्म हो रही है ये, सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट किया किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इंस्टेड ऑफ एसिटाइल क्लोराइड वी कैन यूज व्हाट, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा H से। इसकी जगह पे हम और क्या यूज कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। See, here we have this salicylic acid and we have treated this salicylic acid with this acetic anhydride. Now see what will happen, same reaction will take place, same product will be formed. ठीक है, सेम प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है इसके केस में OCOCH3 and here we have
carboxylic group COOH. So name of the compound is 2-acetoxybenzoic acid. बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट HCl एलिमिनेट हो रहा था और यहाँ पे इसके केस में साइड प्रोडक्ट जो क्या एलिमिनेट होगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हुआ इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एस्पिरिन में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, either by using acetyl chloride or by using acetic anhydride। ठीक है, यहाँ पे pyridine जब यूज की जा सकते हैं, pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। See, next is a reaction of this salicylic acid। ये सैलिसिलिक एसिड है, इसी को मैं ट्रीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंपाउंड है मेरे पास मिथेनॉल। मिथेनॉल के साथ मिथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है, मींस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एस्टर फॉर्म करते हैं। ये मिनरल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। C OH C डबल बॉन्ड O देन CH3। So, what is the name of this compound? The name of the compound is what? Methyl salicylate। इस कंपाउंड का नाम क्या है, मिथाइल salicylate। ठीक है, name of the compound is methyl salicylate and this is also known as oil of wintergreen। oil of wintergreen। ठीक है, इसकी भी किस तरह की प्रॉपर्टीज है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है। और ये कहां पे यूज होता है, जैसे आपके पास आयोडेक्स है या फिर जो भी पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स होती हैं तो उनमें उनका ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेम ऑफ कंपाउंड इज व्हाट, मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके साथ ट्रीट करें, सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट किया, किसके साथ, मिथेनॉल के साथ ट्रीट किया। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या फॉर्म हो रहा है, मिथाइल सैलिसिलेट जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ से वाटर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन अगर हम यहाँ पे स्टडी करें, ये है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, फिनोल के साथ अगर ट्रीट करें, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म C double bond O, then we have this benzene ring C6H5। So name of the compound is what, name of the compound will be। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिथाइल ग्रुप को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये POCl3 की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फिनाइल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनाइल salicylate। Name of the compound is phenyl salicylate and as far as the common name of this compound is concerned, the common name of this compound is salol and salol is a common it is a commonly used intestinal antiseptic। ये जो salol है, this salol is an intestinal antiseptic एजेंट। ठीक है, सो ये क्या है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक एजेंट है। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज Reimer-Tiemann reaction and see in this reaction what will happen, the phenol is treated with chloroform CHCl3 in the presence of what, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनोल को ट्रीट करेंगे हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। लेट्स सी द रिएक्शन। सो हियर वी हैव फिनोल एंड दिस फिनोल इज ट्रीटेड विद CHCl3। किसके साथ ट्रीट किया, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया, किसकी प्रेजेंस में ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट किया। एंड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट व्हाट टेम्परेचर, the reaction is taking place at 340 Kelvin and see
व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। क्या फॉर्म करेगा ये, सैलिसल्डिहाइड फॉर्म करेगा। अलोंग विद ये साइड प्रोडक्ट्स तो एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे NaCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और वाटर जो है वो भी क्या होता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा। सो दिस कंपाउंड इज salicylaldehyde, ठीक है। So let's see how this reaction will take place. So first of all मैंने फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया। जैसे ही फिनोल का रिएक्शन होगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यू नो द प्रोडक्ट व्हाट विल हैपन, इट विल बी चेंज्ड इनटू सोडियम फेनॉक्साइड आयन। किसमें चेंज हो जाएगा ये, सोडियम फेनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ, CHCl with CHCl3 in the presence of NaOH. Now see, NaCl will be eliminated along with the formation of water and what will happen, यहाँ पे अटैच हो जाएगा CHCl2, rest of the bonds will be as it is ONA, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे CHCl2 है, अब कितने NaOH का एडिशन हो सकता है, यहाँ पे मैं 2 NaOH का एडिशन कर रहा हूँ। 2 NaOH का जैसे मैंने एडिशन किया तो 2 NaCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 NaCl क्या हुआ यहाँ से एलिमिनेट हो गए, और जहां से Cl नेगेटिव जा रहा है वहां पे क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, Na, ठीक है, CH, ये है CHOH, और इस साइड भी क्या अटैच हो जा रहा है, CHOH। बट रिमेम्बर वन थिंग, अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, एंड क्या हो जाएगा, वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से OH नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सी सो 2 NaOH का एडिशन करेंगे, 2 NaCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आगे अगर आप देखें तो ONA, यहां पे है हमारे पास CHOH, CHOH। सी यहां से एलिमिनेट हो जा रहा है क्या, डिहाइड्रेशन हो जा रही है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जा रहा है, एंड ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो वो फॉर्म हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वी हैव दिस मॉलिक्यूल ONA एंड CHO। आगे अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर कैरी आउट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, जो Na पॉजिटिव है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, H पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH, ठीक है, CHO। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, सैलिसल्डिहाइड। दिस इज सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज राइमा-टाइमन रिएक्शन, यू कैन सी वंस अगेन। यहाँ पे हमारे पास फिनोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो क्या बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं CHCl3 के साथ, ठीक है, CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, NaCl तो एलिमिनेट हो गया, CHCl2 यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है CHCl2 में, तो 2 NaOH का एडिशन कर दिया, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, 2 NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब जहां से Cl गया वहां पे क्या अटैच हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रो, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। और एक और चीज मैंने आपको क्या बताई, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन एटम के ऊपर क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, ठीक है। दे विल अंडरगो रैपिड डिहाइड्रेशन, क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हो रही है मीन्स क्या, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब लिबरेट हो रहा है, CHO। आगे H पॉजिटिव H नेगेटिव का अगर यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, अगर ये आपने एडिशन नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या शो कर सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, यहाँ पे डाइल्यूट HCl का एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट होगा दैट विल बी व्हाट, -NaCl
माइनस NaCl एलिमिनेट हो जाए, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो गया Na पॉजिटिव की जगह पे, ठीक है। सो दिस इज राइमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है राइमर-टाइमन रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करना है किसके साथ, अगर मैं यहाँ पे CHCl3 की जगह पे यूज करूं CCl4, ठीक है, तो राइमर-टाइमन रिएक्शन जो वो कैसे होगा, लेट अस सी। सो नाउ phenol, we have phenol and this phenol is treated with what, CCl4 in the presence of what, NaOH, ठीक है, वही कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन वही है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, हियर वी हैव OH एंड COOH, ठीक है, और बाकी जो साइड प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होंगे वो NaCl जो वो एलिमिनेट होता जाएगा, ठीक है। एज फार एज the reaction is concerned, how the reaction will proceed. So one thing is clear, when phenol is treated with sodium hydroxide, see what will happen, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही इसको ट्रीट किया तो ये किस में चेंज हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो गया। सोडियम फिनॉक्साइड आयन जब वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव बिहेव, सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी आ जाती है इसके केस में। नाउ हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, CCl4 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ONa, और यहाँ पे जो CHCl2 फॉर्म हुआ था, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CCl3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो अब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं 3 NaOH का एडिशन, और क्या एलिमिनेट हो जाएगा, -3 NaCl। अब जो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इनको कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। C एक OH मैंने यहाँ लगा दिया, एक OH मैंने यहाँ लगा दिया, और एक OH मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। आगे आपको पता ही है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन एटम पे नहीं हो सकते थे, बट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, 3 है प्रेजेंट। तो यहाँ से आप क्या शो कर दोगे, डिहाइड्रेशन शो कर दोगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज ONa, और यहाँ पे क्या आ गया, COOH, ठीक है। आगे इसकी हाइड्रोलाइसिस आप शो कर दोगे, HCl के साथ ट्रीट किया, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी चेंज्ड इनटू सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज राइमर-टाइमन रिएक्शन व्हेन वी विल यूज व्हाट, CCl4, ठीक है। जो CCl4 यूज करेंगे तो इस तरह से राइमर-टाइमन रिएक्शन जब वो होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ फिनोल, a reaction of phenol with phthalic anhydride PHTHA, phthalic PHTHA LIC, phthalic anhydride, phthalic anhydride के साथ फिनोल जो है वो किस वे से रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो थैलिक एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम थैलिक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि थैलिक एनहाइड्राइड जो कैसे फॉर्म हो रहा है। दिस इज थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकोइक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ एनहाइड्राइड मींस, एनहाइड्रस कंडीशन मींस व्हाट, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे। सो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो फॉर्म हो जाएगा इस ऑक्सीजन का, सी व्हाट विल हैपन, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड को हमने किसके साथ ट्रीट करना है, हमने फिनोल के साथ जब इसको ट्रीट करना है। सो सी here we have this phthalic anhydride, और इस थैलिक एनहाइड्राइड को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, फिनोल के साथ। तो फिनोल में जो पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगी वो रिएक्ट करेगी इस ऑक्सीजन के साथ,
ठीक है। सो क्या एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो वो क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ से, वाटर जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो अगला जो स्ट्रक्चर जो है इसके केस में देखोगे वो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस कार्बन की ऑक्सीजन तो जो है वो चली गई और यहाँ पे लिंकेज किसके साथ शो करोगे आप, जो फिनोल है उसके साथ जो लिंकेज शो करोगे। And name of this compound is what? This compound is concerned. Name of this compound is phenolphthalein. This is phenolphthalein. So phenolphthalein form हो रहा है when phthalic anhydride is treated with what? फिनोल। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड को हमने किसके साथ ट्रीट किया, फिनोल के साथ ट्रीट किया, क्या फॉर्म हो रहा है, फिनोल्फथलीन जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एंड सी इन कपलिंग रिएक्शन व्हाट विल हैपन, फिनोल इज ट्रीटेड विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फिनोल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये स्पेसिफिकली रिएक्शन किसका है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है, फिनोल के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को। सो सी व्हाट विल हैपन, सो हियर आई एम हैविंग फिनोल, ये है मेरे पास फिनोल और फिनोल को मैंने किसके साथ ट्रीट किया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, डायजोनियम सोल्ट जिसको बोलते हैं, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एंड ये रिएक्शन जो ये पीएच सेंसिटिव रिएक्शन है, एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, एल्कलाइन कंडीशन की प्रेजेंस में, और जो पीएच है इसके केस में 9 to 10 रहती है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोराइड क्या एलिमिनेट हो गया, HCl एलिमिनेट हो गया। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो फॉर्म होगा दैट विल बी नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज कलर की डाई जो है, ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। तो ऑरेंज कलर डाई जो है ये फॉर्म होती है। सो फिनोल का रिएक्शन है किसके साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे फिनोल का रिएक्शन अगर कैरी आउट करेंगे किसके साथ, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो इसको जो है इनको जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ, तो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। सो देयर आर सम अदर रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल का अगर रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, जैसे फिनोल है और फिनोल की अगर मैंने रिडक्शन कैरी आउट की, रिडक्शन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट है निकल, एंड 533 केल्विन पे अगर हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, जो डबल बॉन्ड है वो चेंज हो जाएंगे किसमें, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, यू कैन सी साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा इसके केस में। और अगर रिएक्शन की बात करें, हमारे पास फिनोल है, फिनोल की अगर हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर देते हैं, K2Cr2O7 है, इसकी प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर देंगे, देन इट विल बी चेंज इनटू पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो पॉसिबल है इसके केस में, दैट जो रिएक्शन पॉसिबल है दैट इज, अगर फिनोल है हमारे पास और फिनोल को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं पोटेशियम K2S2O8 की प्रेजेंस में, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी चेंज इनटू 1,2 dihydroxybenzene as well as formation of 1,4
डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन. दिस इज नोन एज कैटेचोल एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज क्विनोल. इस कंपाउंड को और क्या बोलते हैं? ये क्विनोल है एंड दिस इज कैटेचोल. ठीक है. एंड नेम ऑफ दिस K2H2O8 इज पोटेशियम परसल्फेट. K2H2O8 इज पोटेशियम परसल्फेट. तो यहां पे जो कंपाउंड बन रहा है दिस इज 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. ठीक है. और ये क्या आ जाएगा? 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. दिस इज कैटेचोल एंड दिस इज नोन एज व्हाट? क्विनोल. ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं? क्विनोल. सो स्टूडेंट्स, कई बार लैब में एक और टेस्ट भी आता है, जैसे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ हम फिनोल को ट्रीट करते हैं. देन व्हाट विल हैपन? सो वो रिएक्शन भी देख लेते हैं. सी वी हैव फिनोल और हमने फिनोल को किसके साथ ट्रीट किया? वी हैव ट्रीटेड विद दिस FeCl3. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट किया अगर हमने, देन व्हाट विल हैपन? फिनोल तो चेंज हो गया किसमें? फिनॉक्साइड आयन में. ठीक है. 3 आयन्स आ जाते हैं और ये Fe3 पॉजिटिव. ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जो है वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो जाता है, वायलेट कलर का कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है. ठीक है. बाकी यहाँ पे अगर इसके 3 है, यहाँ पे 3 मोल्स है, 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देंगे? -3HCl. और ये वायलेट कलर कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है ये फिनोल की कंफर्मेशन के लिए भी जो है वो यूज होता है. ये टेस्ट फिनोल जो है वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ जो वायलेट कलरेशन जो है वो लेता है. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं ऑल दीज वर द रिएक्शंस ऑफ फिनोल. ये सारे के सारे रिएक्शंस किसके थे? फिनोल के रिएक्शंस थे. हाँ, एक आता है जैसे अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के केस में 2 टेस्ट जो है वो तो इजीली यूज किए जा सकते हैं. एक है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट और दूसरा है विक्टरमेयर टेस्ट. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ विक्टरमेयर टेस्ट एज वेल एज ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ विक्टरमेयर टेस्ट. सो स्टूडेंट्स, सी इफ वी हैव प्राइमरी अल्कोहल, अगर हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, तो मैंने इस प्राइमरी अल्कोहल को सबसे पहले किसके साथ ट्रीट किया? यहाँ पे मैं ट्रीट कर रहा हूँ इसको फास्फोरस प्लस I2 के साथ. ठीक है. तो आयोडाइड में चेंज हो जाएगा, RCH2 I में चेंज हो गया. ठीक है. अब इसके बाद मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO2 के साथ ट्रीट किया. अब क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड एलिमिनेट हो जाएगा और RCH2NO2 नाइट्राइट में ये चेंज हो गया. एल्काइल नाइट्राइट में जो है ये चेंज हो जा रहा है. अब इसके बाद जो है AgNO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है फर्दर हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? HNO2 के साथ. जब इसको मैंने क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया. देन सी व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म RCHNOH and NO2. This acid is known as nitrolic acid. This is nitrolic acid. क्या फॉर्म हो रहा है? ये नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म हो रहा है एंड इट विल गिव ब्लड रेड कलरेशन. इसके केस में क्या आ जाएगी? ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी. ठीक है. ब्लड रेड कलरेशन जो है इसके केस में आ रही है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल. तो प्राइमरी अल्कोहल में देखो, अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है तो उसमें आपने क्या ले लिया? जो भी अल्कोहल है वो लिया सैंपल, फास्फोरस आयोडीन के साथ ट्रीट किया, उसके बाद सिल्वर नाइट्राइट ऐड कर दिया, HNO2 के साथ उसको क्या किया? हीट किया, बॉइल किया. तो देखो ये नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ब्लड रेड कलरेशन जब वो आ जाएगी. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपके पास किस तरह का अल्कोहल है? अगर आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, इस तरह का अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में वही रिएक्शन मैंने जब रिपीट किया, फास्फोरस और आयोडीन के साथ ट्रीट किया. नाउ सी व्हाट विल हैपन? RCH, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. अब इसके बाद अगर देखते हैं, हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ? AgNO2 के साथ. ठीक है. आयोडीन की जगह पे क्या बन जाएगा? RCH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्या अटैच हो जाएगा? NO2 जो है वो अटैच हो जाएगा. ठीक है. अब फिर से मैं इसको किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ? HNO2 के साथ जो वो ट्रीट कर रहा हूँ. नाउ सी व्हाट विल हैपन? RCH,
यहाँ NO2 ये तो एज इट इज रहेगा R, और यहाँ पे जो है कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज स्यूडोनाइट्रोल। स्यूडोनाइट्रोल, और इस स्यूडोनाइट्रोल के केस में किस तरह की कलरेशन आएगी? ब्लू कलरेशन जो वो आती है। किस तरह की कलरेशन आई इसके केस में? ब्लू कलरेशन जब आ रही है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ टर्शियरी अल्कोहल्स। सो देखो यहां पे नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि जिस कार्बन आइटम के साथ ये नाइट्रोजन अटैच हो रही है उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पे भी इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल थी, तो फर्दर रिएक्शन जब हो गया स्यूडोनाइट्रोल जब इसके केस में फॉर्म हो गया। अब अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें RCOH, ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया वैसे ही फास्फोरस और आयोडीन के साथ ट्रीट किया, देन व्हाट विल हैपन यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगी। फिर से अब इसको मैं किसके साथ ट्रीट करूं? AgNO2 के साथ ट्रीट करूं, NO2 जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसका रिएक्शन कैरी आउट किया HNO2 के साथ, बट यहाँ पे रिएक्शन जो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस कार्बन आइटम के पास क्या प्रेजेंट है? एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके केस में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो फर्दर रिएक्शन जो वो नहीं होगा, और इसके केस में सोल्यूशन जो वो किस तरह का रहेगा? कलरलेस सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड कलरलेस सोल्यूशन विल बी देयर। ठीक है, तो इसके केस में कोई कलरेशन जो वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये था हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में किस तरह की कलरेशन आई? ब्लड रेड कलरेशन आ रही है। ये था हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में किस तरह की कलरेशन आ रही है? स्यूडोनाइट्रोल फॉर्म हो रहा है, ब्लू कलरेशन आ रही है। और अगर हमारे पास है टर्शियरी अल्कोहल, तो इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस सोल्यूशन रह रहा है, कोई कलरेशन जो इसके केस में ऑब्जर्व नहीं हो रही है। So in this way we can distinguish between what? We can distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, and name of this test is known as Victor-Meyer test. This test is known as क्या बोलेंगे इस टेस्ट को? This test is known as Victor-Meyer's test. ठीक है, this test is known as Victor-Meyer's test. सही। अब जो दूसरा जो डिस्टिंक्शन का टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, एंड कंपोजिशन ऑफ ल्यूकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, सो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, इसको HCl के साथ ट्रीट किया, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। व्हाट विल हैपन? RCH2Cl विल बी फॉर्म अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये किस तरह का अल्कोहल था? प्राइमरी अल्कोहल था। अगर हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल RCHR, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, इसको भी HCl के साथ ट्रीट किया, इसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, देन सी व्हाट विल हैपन? अगेन वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा RCHCl R प्लस H2O। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल लेके चल रहा हूँ RCR, यहाँ पे है OH प्लस HCl। ठीक है, सी जो टर्शियरी अल्कोहल है इसके केस में टर्बिडिटी जो है वो एकदम से अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इफ टर्बिडिटी अपीयर, टर्बिडिटी appears immediately, if the turbidity appears immediately, then the alcohol is what? Tertiary alcohol.
टर्शियरी अल्कोहल के केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इजिली बन जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, तो इसके केस में जल्दी जो है वो रिएक्ट करते हैं, फास्ट ही रिएक्ट करते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी जो वो इमीडिएटली अपीयर होगी। एंड इफ टर्बिडिटी appears after 5 minutes, then the alcohol will be what? Secondary alcohol. And if the turbidity appears upon heating, then the alcohol will be primary alcohol. So what would be the order of reactivity of a primary, secondary and tertiary alcohol towards a Lucas reagent? जो tertiary alcohols हैं, tertiary alcohol immediately react करेंगे, इनके केस में turbidity एकदम से अपीयर होगी, secondary alcohol के केस में 5 मिनट्स बाद अपीयर होगी, और primary alcohol के केस में हीट करने पे जो वो टर्बिडिटी अपीयर होगी, क्लाउडीनेस जो वो अपीयर होगी। सो टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्लाउडीनेस इमीडिएटली आ जा रही है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 5 मिनट्स बाद आ रही है, और प्राइमरी अल्कोहल के केस में हीट करने से आ रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो 2 टेस्ट बता दिए, एक है विक्टरमेयर टेस्ट, दूसरा है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। कोई भी टेस्ट जब आप अप्लाई कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब अल्कोहल में जो है, जो भी आपके पास कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल है, जैसे मिथेनॉल हो गया या फिर इथेनॉल हो गया, तो इसके आप नोट्स जो है वो बना लोगे। ठीक है, मिथेनॉल जो है क्या क्या यूजेस है मिथेनॉल के, पॉइजनस अल्कोहल है पहले बता रखा है। ठीक है, ब्लाइंडनेस काउज कर सकता है। इथेनॉल है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से जो है वो ऑब्टेन होता है, फर्मेंटेशन मोलासिस से जो है वो ऑब्टेन होता है। एंड व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ इथेनॉल्स, सो यू कैन राइट अबाउट मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है हमारा ईथर्स। ठीक है, तो ईथर्स का नोमेनक्लेचर करेंगे, ईथर्स की प्रिपरेशन, देयर आफ्टर केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स।